जय श्री राम। एक बहुत धर्मात्मा राजा था। बहुत दान पुण्य करता था। पर उसका एक नियम था कि वो दोपहर के 12 बजे तक जो भी उसके पास आता था, जो मांगता था, वो मिल जाता था। और 12 बजे के बाद वो किसी को कुछ नहीं देता था। एक बार 12 बजे के बाद एक महात्मा वहाँ आए। उन्होंने राजा से भीख मांगी कि मुझे एक धोती के लिए कपड़ा चाहिए। तो महाराज ने कहा कि महात्मा जी, आप कल सुबह आइए, 12 बजे से पहले आइए, मैं आपको इससे अधिक दूंगा। पर मेरा एक नियम है कि मैं समय के बाद 12 बजने के बाद किसी को कुछ नहीं देता हूँ। कृपया करके आप कल आइए और मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करूँगा। महात्मा जी बेजिद हो गए। महात्मा ने कहा कि राजन, अगर आप देना चाहते हो, मैंने आपका बहुत ऊंचा नाम सुना है, अगर आप देना चाहते हो तो दो, नहीं तो मैं कल नहीं आऊँगा। इतना कहने पर राजा अपने घोड़तबेल में, जहाँ घोड़े रखते हैं, वहाँ था। उसने गुस्से में आकर हंकार के कारण एक मुट्ठी भर गोबर दिया और कहा, इस वक्त मेरे पास यही है, ये लीजिए। महात्मा बहुत निर्मल स्वभाव के होते हैं। उन्होंने अपनी झोली को आगे रखा और एक मुट्ठी गोबर जो था वो उस झोली में डाल दिया और वापस चले गए। जाकर वो गोबर अपनी कुटिया के पास में फेंक दिया और गुस्सा नहीं किया और चुपचाप चले गए। कुछ समय के बाद, काफ़ी समय बीत गया, कुछ समय के बाद एक बार राजा शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ उसको प्यास लगी। इधर उधर देखा, पानी कहीं नहीं था। देखा एक घने जंगल में धुआं दिख रहा है और ऐसा विचार हुआ कि यहाँ कोई आदमी रहता होगा, क्यों ना हम वहाँ जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। वो राजा उस धुएं की तरफ चला। वहाँ देखा एक बहुत बड़े मैदान में एक कुटिया है और उस कुटिया के सामने एक बहुत बड़े गोबर का ढेर है और वहाँ कोई पशु नहीं है। हरी हरी घास है पर किसी ने एक तिनका भी नहीं खाया है। राजा उस गोबर को देखकर बहुत परेशान हुआ। सोचने लगा कि यहाँ कोई घोड़ा तो है नहीं, फिर ये गोबर का ढेर है, यहाँ कैसे है। कुटिया में जाकर महात्मा को प्रणाम किया, पानी पिया और उसके बाद महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आपके इस कुटिया के आसपास कोई जानवर नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ घोड़े का गोबर जो है बहुत बड़ी एक ढेर बना हुआ एक पहाड़ की तरह दिख रहा है, ये कहाँ से है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कहाँ से हुआ है। महात्मा ने कहा कि हे राजन, ये जो है आपका ही कारण है, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं एक बार आपके दरबार में भीख मांगने आया था, धोती के लिए कपड़ा चाहिए था और उसके बदले में आपने मुझे एक मुट्ठी गोबर दिया था। मैंने वो गोबर यहाँ आकर फेंक दिया। आपने जो गोबर का दान किया था, दान का एक नियम है कि वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और ये बढ़ता जा रहा है। ये आपका ही दिया हुआ एक मुट्ठी गोबर है जिसके कारण ये बहुत बड़ा ढेर बन चुका है। राजा परेशान होगा और पूछने लगा, महात्मा जी अब क्या होगा। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हमने सुना है कि जो दान देता है उसको वो अगले जन्म में मिलता है। हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में ये गोबर आपको मिल जाए। राजा वहां से आकर उसने बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर ये बात रखी। उन्होंने कहा कि वो तो आपको अगले जन्म में मिल जाएगा। फिर आकर उस राजा के पास उसके पांव पड़ गए और कहा, महात्मा जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण ये इसी जन्म में खत्म हो जाए और आगे के लिए मुझे ये नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये खत्म हो सकता है, अगर आपकी कोई निंदा करे तो ये गोबर का ढेर जो है ये खत्म हो सकता है। अब उस राजा की निंदा कौन करे जो 12 बजे तक जो उसके राज में जो गरीब आदमी था, जो मांगता था वही मिलता था। भला ऐसे राजा की निंदा कौन करे। तो उस महात्मा ने बताया कि आप एक बात कीजिए। महात्मा बहुत निर्मल मन के होते हैं। जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई सुझाव पूछा जाए, तो वो सही दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि आप एक जंगल में एक महल बनाइए। उस जंगल में, उस महल में महीने में एक हफ्ते पूरे वहां रहिए अंदर।
और अपनी नौजवान बेटी को साथ रखकर, और कोई भी वहाँ आपसे उन 7 दिनों तक नहीं मिलना चाहिए। राजा ने ऐसा किया। आदेश हुआ कि जंगल में एक महल बनाया जाए। महल बनाने के बाद वो राजा महीने में 1 हफ्ते उस महल के अंदर अपनी बेटी को साथ रखकर भगवत कथा करता था। जो भी लोग वहां मिलने आते थे, किसी को अनुमति नहीं थी कि वो राजा से मिल पाए। सब लोग वहां से कोसते हुए वापस चले जाते थे कि देखिए जी, आज राजा की मत मारी गई, कैसा अच्छा राजा था, और एक अपनी जवान बेटी के साथ 1 हफ्ते तक इस महल में रहता है। रंग रंग की बातें बोलने लगे, सब लोग उसकी निंदा करने लगे। और कुछ महीनों के बाद जब उसने वहां जाकर देखा तो वो बड़े गोबर का ढेर जो था वो खत्म हो चुका था। केवल 2 मुट्ठी गोबर वहां बचा हुआ था। राजा ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, निंदा के कारण मेरा जो ये बड़ा हुआ दान था ये तो खत्म हुआ, पर ये अभी बचा हुआ है, इसका क्या कारण है? महात्मा ने कहा कि ये भी खत्म हो सकता है, पर अगर कोई महात्मा अगर आपकी निंदा करे तो। तब राजा अपना भेष बदल कर मुनि वेदव्यास जी के पास गए और वहां कहा कि मैं इस नगर का गरीब आदमी हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं आपकी कुटिया में रहना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे कोई वेतन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 डंग का खाना और आपकी सेवा चाहिए, जो काम आप यहाँ बोलोगे मैं वो काम करूँगा। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, बैठिए। कुछ समय वो वेदव्यास जी के पास बैठे रहे। एक बार शाम को वेदव्यास जी से चर्चा करने लगे कि महात्मा जी देखिए, हमारे देश का राजा कितना अच्छा था, बहुत दानी था, लेकिन आज उसकी पता नहीं क्या मत मारी गई। अपनी जवान बेटी के साथ 1 हफ्ते तक एक महल में रहता है। महात्मा जी देखिए, इंसान कब भी बिगड़ जाता है, कोई पता नहीं होता है। ऐसी चर्चा करता आया। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि राजन, मैंने आपको पहचान लिया है, आप जितनी जितनी मीठी बातें बोलिए, मैं कभी आपकी निंदा नहीं करूंगा, और जो वो बचा हुआ आपका दान है वो आपको खाना ही पड़ेगा। तब राजा वेदव्यास जी के पांव में पड़ गया और कहा महात्मा जी, आप मुझे उपाय बताइए, क्या करना है? तो महात्मा ने कहा कि वो गोबर जो है आप वहां से उठाइए और रोज थोड़ा थोड़ा आटे में मिलाकर खा लीजिए, तो अगले जन्म के लिए नहीं बचेगा। महात्मा ने जब ऐसा कहा तो उस राजा ने महात्मा के दिए हुए आदेश से वो काम शुरू किया। साथियों, हम किसी की निंदा ना करें। निंदा एक ऐसा शब्द है कि हम किसी के पाप का बोझ बांटते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, निंदक नेड़े राखियो अंगन कुटी सुमाए, बिना साबन बिना पानी के निर्मल करे सुआए। और हमको अपने जीवन में निंदा करने में बहुत आनंद आता है। हम किसी की निंदा ना करें। किसी की निंदा करना जो है उसके पाप का भागीदारी बनना होता है। जय श्री राम।